नमस्कार, मैं हूं हेमंत नागले। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अपराध पर जो कि हर किसी व्यक्ति के जेब और मोबाइल से जुड़ा हुआ है। जेब में रखा वह मोबाइल जिससे आप एक क्लिक के साथ जहां दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, लेकिन वही आपको अपराधियों के पास पहुंचा देता है। हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड की जागरूकता के लिए देश की पुलिस ने एक मुहिम चलाई है। इंदौर पुलिस ने भी लगातार इस साइबर फ्रॉड को लेकर बड़े बड़े काम किए हैं। हम चर्चा करते हैं एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया जी से और उनसे जानते हैं कि ये आखिर साइबर फ्रॉड क्या है और आखिर साइबर फ्रॉड की शुरुआत कैसे हुई। सर, सबसे पहले आम व्यक्ति को हम यह बताएंगे कि साइबर फ्रॉड की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, पहले जब नए नए मोबाइल आए थे 2000 स्टार्टिंग में, और उसमें उस समय लोगों के पास मैसेज आते थे, फ़ोन कॉल्स आते थे, लॉटरी के लिए ज़्यादा फ़ोन आते थे कि आपकी लॉटरी लग गई है, और लोग इसमें फ्रॉड का शिकार हो जाते थे। और पहले एटीएम का फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता था कि एटीएम कहीं पैसा निकाल ले गए, और तो देखा तो एटीएम कहीं फंस गया है, फिर वो कोई व्यक्ति मदद करने के लिए आता है और फिर उसका वो पैसा, वो उसको कार्ड चेंज हो जाता है। तो इस तरह शुरुआती दौर में इस तरह के फ्रॉड आए थे कि जिसमें कि मैसेज में एसएमएस के माध्यम से उनको फेक एसएमएस आते थे स्कैमर्स के। इसके अलावा कॉल्स आते थे, कॉल के माध्यम से वो फ्रॉड किया करते थे और फिर एटीएम को बदल देते थे। तो इस तरह के फ्रॉड शुरुआती तौर पर थे। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर जो आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले थे, वो शुरुआती रुझान में थे इस तरह से। सर, अगर पहले साइबर फ्रॉड की बात की जाए तो 1992 में जहाँ तक कि आकाश अरोड़ा ने किया था yahoo.india.com के नाम से, वह पहला साइबर फ्रॉड था शायद तक देश का। उसके बाद लगातार साइबर फ्रॉड बने, कुछ फिल्में भी बनी। एक जामताड़ा उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। रुपहले पर्दे पर दिखाने के बाद भी अभी भी आम जनता जागरूक क्यों नहीं हो रही सर? देखिए, क्या होता है कि जो अवेयरनेस है वो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, और काफ़ी धीमे-धीमे चलने वाली, ग्रेजुअली धीमे-धीमे चलती है, लेकिन इसका डीप इम्पैक्ट होता है। मैं आपको बताऊँ, लोग अवेयर हो रहे हैं, पर चूँकि अपने मास को आपको अवेयर करना है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊँगा कि 2024 में जो डिजिटल अरेस्ट के मामले थे, वो लगभग जो क्राइम ब्रांच में आए थे इंदौर में, वो 80 मामले आए थे और लगभग 6 करोड़ से अधिक का उसमें फ्रॉड हुआ था। सर, एक सवाल था कि रुपहले पर्दे पर एक जामताड़ा करके फिल्म आई थी। उसके बाद भी अवेयरनेस के लगातार देश की सभी पुलिस चला रही। इंदौर पुलिस की बात की जाए तो इंदौर पुलिस ने जो एक कैंपेन चलाई थी जगह जगह जाकर, उससे कुछ ना कुछ कमी जरूर आई है अब साइबर फ्रॉड में। डिजिटल अरेस्ट के लिए, कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। 1 जनवरी से लेके अभी तक एक भी मामला डिजिटल अरेस्ट का नहीं आया है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है, पर चूँकि हमें मास को, वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को हमें अवेयर करना है, तो निश्चित रूप से हमें लगातार ये करते रहना होगा। इसका निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जिस समय इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। सर, इसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो धनाढ्य व्यक्ति अधिक रहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे जो कि अब्रॉड में जाके अपना बिजनेस करते हैं। तो क्या लगता है कि देश में या प्रदेश में इंदौर टारगेट पे रहता है? यहाँ के लोगों का जो वॉल्यूम है, बैंक की जानकारियाँ शेयर हो जाती है, फ्रॉड करने वाले कहीं न कहीं टारगेट करते हैं इंदौर के रहवासियों को, ऐसा मान सकते हैं क्या सर? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इंदौर ही नहीं, आप जो भी ऐसे बड़े शहर हैं और जहाँ पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अभी 40 से ज़्यादा हॉट स्पॉट्स हैं। अगर आप देखेंगे हरियाणा के नूह, मेवात और ये पलवल, इधर आपका गुड़गांव, और झारखंड के जमतारा, बिहार में कई ऐसे स्पॉट हैं, पश्चिम बंगाल में है। तो वो लोग टारगेट करते हैं। फ़र्क इतना है, जैसे इंदौर में भी साइबर फ्रॉड्स की गैंग होंगी, लेकिन ये लोग क्या है, बाहर के लोगों को टारगेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप देखेंगे पूरे साल, लगभग आई4सी ने जो डाटा दिया था 2024 का, 20,000 करोड़ से अधिक का साइबर फ्रॉड हुआ है इंडिया में। और अगर इंदौर का अपन मानेंगे तो क्राइम ब्रांच का लगभग 75 करोड़ से अधिक था, और स्टेट साइबर सेल का ही मान लें लगभग 20 से 25 करोड़। तो कुल मिलाकर 110 करोड़ के हिसाब से इंदौर में क्राइम हुआ होगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो लगभग आप मान के चलिए, नॉट ओनली इंदौर, नॉट ओनली एमपी, नॉट ओनली इंडिया, बट ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में ये बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है साइबर क्राइम का। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है सभी के लिए। इसको कम्बैट करना, इसको किस तरह से किया जाए, तो इसमें फ़िलहाल जो समझ में आता है कि अवेयरनेस ही अभी फ़िलहाल इफ़ेक्टिव टूल है। सर, बात की जाए अगर साइबर फ्रॉड के लिए जो आप
के हाथ में रखा हुआ मोबाइल गैजेट है, वह सबसे बड़ा इसका एक टूल माना जाता है। कुछ टेलीकॉम कंपनी से किस तरह से कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से ही कोई कॉल जाता है आता है। कॉल सेंटर में भी देखा जाए तो आजकल लैंडलाइन तो बंद से हो गए हैं। मोबाइल की वह सिम, उसको किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से बात करके हम उनसे किस तरह से बात करते हैं, और आम जनता के लिए कि उस फ़ोन में कोई मैसेज आए उसे क्लिक ना करे, उसके लिए क्या अवेयरनेस होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हम अगर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो अहमद जी, मैं आपको बताऊँ कि हम लोग को टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती चलेगी, गैजेट्स एंड टूल्स रेगुलर अपडेट हो रहे हैं, लेकिन उस अपडेशन के हिसाब से हम अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो हम अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जो फैसिलिटी मिलती है, जो एडवांटेज मिलता है, जो फ़ायदा होता है, जो हमें दिखता है, जो फैसिलिटी रहती है, उसको तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस फैसिलिटी को कैसे यूज़ करना है, उसमें हम अधूरे रह जाते हैं, उस वजह से फ्रॉड होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप इसके माध्यम से मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से अपना बचाव कर पाएँगे। जैसे पहला, नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट। नंबर 2, कभी भी आप अननोन वीडियो कॉल को रिसीव ना करें, नहीं तो आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। कभी भी इंस्टेंट लोन ऐप होते हैं या फिर कोई भी ऐप होता है अननोन सोर्स से, उसको डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, आपकी मीडिया गैलरी का एक्सेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। कभी भी एपीके फाइल, अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें, क्योंकि आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और व्हाट्सएप को कंट्रोल में कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप हाइपरलिंक नंबर होते हैं जिसमें स्टार या हैश इस तरह का जो नंबर होता है, उसको भी अगर आपने डायल कर दिया तो आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, जो लोग, ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड, जो पैसा जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट में, क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक बड़ा फ्रॉड है। I4C के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा 2024 में इसी फ्रॉड में गया है। लोग एक डमी वेबसाइट्स पर डमी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें उनका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो पैसा बढ़ता नहीं। जब निकालने जाते हैं तो पैसा निकलता नहीं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इंदौर में भी एक डॉक्टर के साथ 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। इसके अलावा एक 4 करोड़ 80 लाख का एक बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड हुआ था। तो ये फ्रॉड काफ़ी लगातार होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना हो तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट को चेक कर लें। सोशल मीडिया पे विज्ञापनों का भरोसा ना करें, और जो वेबसाइट है उसकी आप ये चेक कर लें कि वो सिक्योर्ड है या नहीं। HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट है, उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन सेबी www.sebi.gov.in में है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को अगर अपन वेरीफाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से भी अपना बचाव कर सकते हैं। गूगल से कभी भी कस्टमर केयर नंबर, हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर, या हेलीकॉप्टर बुक कराना है केदारनाथ में, या फिर कुंभ में कहीं होटल बुक कराना है, या कहीं भी गोवा में होटल बुक कराना है, तो डायरेक्ट गूगल से कस्टमर केयर का नंबर, होटल का नंबर लेने से बचें। सिक्योर वेबसाइट से ही उसका नंबर लें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अपना बचाव कर पाएंगे। सर, साइबर फ्रॉड की तो बात है, थोड़ा सा निजी सवाल है। यहाँ से आने से पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका इस तरह से था, उसके बाद भी आप लंबा समझ रहे, कितने सेमिनार आप ले चुके? क्योंकि अभी तक देखा गया मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सेमिनार लेने वाले, कहा जाए जो हमारे पास आंकड़े हैं, अधिकारी आप है। स्वास्थ्य इतना होने के बाद भी किस तरह से अवेयरनेस के आप लगातार लगे हुए? पर्सनल सवाल है, जैसा आप जवाब देना चाहें। देखिए, मैं ग्वालियर में था, 2023 में अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट आया था। वहाँ से फिर मैं यहाँ आया, चूँकि वहाँ पर भी मैं ये प्रोग्राम चला रहा था साइबर क्राइम का, अवेयरनेस का। फिर यहाँ आया तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ साइबर फ्रॉड की घटनाएं स्वाभाविक है ग्वालियर से ज़्यादा थी, क्योंकि इंदौर बड़ा शहर है और आर्थिक राजधानी भी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। और तो फिर मैंने यहाँ कोशिश की कि लगातार सेशन लूँ। फिर ऑफिसर्स कुछ ऐसे आए जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, काफ़ी प्रमोट किया। तो जैसे कमिश्नर संतोष सिंह सर थे, राकेश गुप्ता सर थे, तो सभी लोगों ने, और DCP सर थे, राजेश त्रिपाठी, सभी लोगों ने मुझे प्रमोट किया। तो इस वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि वरुण कपूर सर जो है, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा सेमिनार लिए गए हैं। वो 10-12 साल से लगभग इस काम को कर रहे हैं, जो लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं। मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि कैंपेन को लगातार चलाया जाए, इसको मूवमेंट बनाया जाए, क्योंकि अगर आप 1 महीने के लिए कैंपेन चलाएं फिर वापस आ जाए तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगातार आपको इसके लिए मुहिम चलानी होगी। साइबर क्राइम, चूँकि लगातार आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लगातार आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लगातार ट्रेंड बदल रहा है साइबर फ्रॉड का, तो आपको भी लगातार लोगों को रेगुलरली अपडेट करना होगा। जैसे कि अब अभी एक जंप डिपॉजिट स्कैम है, जो कि एक नया स्कैम आया है। कोई भी आपको फ़ोन करके बोलेगा 2000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या डमी SMS आ जाएगा और बोले
बोलेंगे गलती से आपके अकाउंट में मेरे 2,000 रुपये चले गए हैं, एक डिजिट गलत हो गई थी, कृपया करके मेरे अकाउंट पे वापस कर दें। और आप जैसे ही अपने देखने जाओगे अपने अकाउंट यूपीआई पिन डालोगे, अकाउंट देखने के लिए स्टेटमेंट यूपीआई पिन डालोगे, तो वो ऑलरेडी पहले से पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा हुआ होता है। तो जैसे ही पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा हुआ होता है और आपने जैसी पिन डाली तो फट से पैसा कट जाएगा। तो इस तरह के नए नए फ्रॉड है। पिग स्लॉटरिंग स्कैम आया है, पिग बीचरिंग स्कैम आया। अभी आपने देखा होगा कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, जिसमें कि 2 करोड़ 68 लाख एनआरआई के साथ ठग ली है, और वो व्यक्ति कभी मिला भी नहीं उनसे और लगातार उनको पैसा देता चला गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से उनको जीरो ट्रस्ट पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है, एडप्ट करनी है, ये इनको बताने की ज़रूरत है। तो ये मुहिम लगातार चलेगी। सर वो सवाल अधूरा रह गया कि आपने कितने सेमिनार ले लिए हैं, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं। कंटिन्यू लगभग 3 से 4 घंटे का आपका सेशन रहता है। कैसे समय निकाल रहे हैं शरीर के साथ साथ इस सेमिनार के लिए? ना एक तरह से जज्बा देखा गया है, आप में पहले भी था, लेकिन वह कितने सेमिनार ले चुके हैं सर आप? लगभग 590 से ऊपर सेमिनार ले चुका हूँ। इसके अलावा डिजिटल एडवाइजरी मेरे द्वारा बनाई गई है, जो कई एडवाइजरी मिलियंस में गई हुई हैं। इसके अलावा मैं आकाशवाणी के साथ लाइव गया हूँ सेफ क्लिक अभियान 15 डेज तक, 15 दिन तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रिमोट एरियाज में कहीं ना कहीं गांव में भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है 1930 के बारे में, और किस तरह से अगर कोई अननोन कॉल आता है तो कैसे उसको रिएक्ट करना है। तो मुझे लगा कि उनसे भी जुड़ना है, तो उनसे भी मैंने जुड़ के किया है मिलियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस संसार में होते हैं, जिस दुनिया में होते हैं, अपराध वहीं होते हैं, और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपराध होंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक बड़ा माध्यम है, जैसे आज का पॉडकास्ट भी है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इससे अवेयर होते हैं कि उनको क्या करना है। तो लगातार किसी भी माध्यम से किसी न किसी रूप में लोगों को जागरूक करना ही उद्देश्य है। सर एक सवाल और रहेगा कि अभी के जो फ्रॉड दिखेगा उसमें वर्दी देख के आम व्यक्ति डर जाता है। शायद तक कहीं ना कहीं उसने अगर गलती की होती हो तो इसलिए ही वह डरता है। आम व्यक्ति यदि उसे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, वर्दी देख के क्यों डर लगता है आम आदमी को, वह आप व्यूवर्स को बताइए। देखिए, ये इसलिए क्योंकि आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा, और पहले जो पुलिस जो थी ट्रेडिशनल पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई दशकों में 2 दशक कम से कम मैं कहना चाहूँगा जब से मैं जॉब में आया हूँ, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो गैप था पब्लिक और पुलिस के बीच वो काफ़ी कम हुआ है। इसका बेहतर उदाहरण है कम्युनिटी पुलिसिंग है, नगर रक्षा समिति के लोग हैं, और लगातार काउंसलिंग होती है। हमारे यहाँ नीचे भी वी केयर फॉर यू में भी काउंसलिंग चलती है, काउंसलर्स आते हैं बाहर से, और हम भी लगातार स्कूल्स कॉलेज में, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस भी वाहन वाहन के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, स्कूल कॉलेज जाती है। हम भी साइबर क्राइम के लिए लगातार लोगों के बीच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो पुरानी जो धारणा थी वो धारणा खत्म हो रही है, और अब एक अच्छा रिलेशन भी बन रहा है। पब्लिक और पुलिस का काफ़ी बेहतर रिलेशन हो रहा है, क्योंकि ये तय है अगर क्राइम को कंट्रोल करना है पुलिस को, तो पब्लिक के साथ बेहतर बॉन्डिंग रखते हुए, बेहतर रिलेशन रखते हुए, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही इस क्राइम को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। सर समय की कमी तो आपके पास रहती है, सिर्फ आखिरी सवाल रहेगा कि दर्शकों को ऐसी क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं, वह कुछ नंबर्स जिसके माध्यम से वह तुरंत, अगर पुलिस अधिकारी या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिससे उन्हें डर लगता है तो वह तुरंत संपर्क करे, वह क्या होगा? देखिए, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर फ्रॉड के लिए मैं आपको बताऊं, इमीडिएटली 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। कहीं भी आप अगर आपके साथ फ्रॉड होता है आप तत्काल 1930 को डायल करिए, क्योंकि 1930 को जैसे ही आप डायल करते हो उसके अगले घंटे आधे घंटे में वो सारे अकाउंट होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है, जिससे कि आपको वो पैसा कोर्ट के माध्यम से वापस मिल जाता है। संभावना बनी रहती है। 1930 है। अगर 1930 बहुत ज़्यादा व्यस्त आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप इस पर जा सकते हैं। इस पर भी अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंदौर क्राइम ब्रांच का साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445, आप इस पर भी इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, एडवाइजरी कंपनी है, स्टॉक मार्केट की, अगर उसका रजिस्ट्रेशन देखना है तो www.sebi.gov.in में आप जा सकते हैं। इंटरमीडिएट लिस्ट है इनकी, उसमें जा सकते हैं।
और अगर इंदौर के आप विक्टिम हैं तो वर्ल्ड कप चौराहे पर ऑफिस है, ऑफलाइन जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ रीगल चौराहा क्राइम ब्रांच में भी आ सकते हैं। सोशल मीडिया पे कहीं आपके किसी ने फेक प्रोफाइल या फेक प्रोफाइल बनाकर आपके फ़ोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है, या फिर अश्लील फ़ोटो वीडियो बनाकर उनको मॉर्फ करके और अब उनको वायरल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रीगल चौराहा क्राइम ब्रांच में आ सकते हैं। या हमारी जो क्राइम ब्रांच है वी केयर फॉर यू है, इसका नंबर है 7049124444। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें अगर व्यक्ति यूज करेगा तो निश्चित रूप से अपना साइबर क्राइम से बचाव कर पाने में सक्षम होगा। बिल्कुल, राजेश दंडोतिया जी ने बताया कि सिर्फ अवेयरनेस ही है जो कि आपको इस साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। जब विज्ञान का आविष्कार हुआ तो एक बात आप भी जानते होंगे, आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। यह वही बात है कि यह वरदान है, उसके साथ अभिश्राप है, लेकिन उसके बाद भी इंदौर पुलिस और देश की सभी पुलिस आपके लिए इस साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए तैयार है। हेमंत नागले, क्लास फर्स्ट, इंदौर।